आज सुबह एक प्रश्न पूछा था, राम जी केवल संस्कृत और हिंदी जानते हैं कि कुछ और भी जानते हैं? यही प्रश्न मेरे से जब मैं जम्मू कश्मीर घाटी में मस्जिद गया था, मासूमा बाजार की, और उसके बाद वहाँ की दरगाह में भी गया था, जिसका वर्णन इस पुस्तक में भी होगा। तो वहाँ जब मैं गया था तो मैंने पूछा, जिसको खुदा कहते हैं, अल्लाह कहते हैं, रब कहते हैं, परवरदिगार कहते हैं, गॉड कहते हैं, जिसको वाहेगुरु कहते हैं, ईश्वर, परमेश्वर, परमात्मा, भगवान कहते हैं, जो भी नाम है, सबका एक साझा नाम है ऊपर वाला, उसको ऊपर वाला भी कहते हैं। उसी को लोग राम भी कहते हैं, कृष्ण भी कहते हैं। तो ये सब कौन है? तो मैंने एक उत्तर दिया था, जो बेजुबान की भी जुबान जानता है वही खुदा है और वही राम है। आज के इस सुंदर कार्यक्रम में हम अंग्रेजी साल का नव वर्ष को विदा भी करेंगे। दुनिया के अंदर 600 से अधिक नव वर्ष है। अकेले भारत के अंदर 29 से अधिक नव वर्ष है। तो 200 देशों के 200 नव वर्ष हो गए होंगे, तो बाकी जितने अतिरिक्त होंगे मिलाइए तो कहाँ जाएंगे। यू वेलकम ऑल, यू ग्रीट ऑल, परंतु अपने आप को मनाना, उसमें संकोच करना पाप और अपराध है। सन 1998 मैं जम्मू कश्मीर में था और हिमाचल में। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक माननीय सुदर्शन जी उन दिनों सह सरकार्यवाह थे। उनका एक संदेश आया तो मैं दिल्ली आया था। उन्होंने पूछा कि तुमने कुछ मुसलमानों से डायलॉग किए हैं, मैं वो सुनना चाहता हूँ। पहला डायलॉग मैंने 1986 में राजौरी में किया था। जितने इस सभागार में ऊपर नीचे ठूस कर बैठे हैं, अगर मंच वाले ने कहा कि ऊपर कुर्सी खाली है, मुझे लगता है और उससे ऊपर जाएंगे तो शायद खाली मिले, क्योंकि वहाँ सब आत्माओं की रिजर्वेशन पक्की है जब भी जाएंगे। तो इसलिए यहाँ खड़े होना भी स्वाभाविक है। राजौरी की जामा मस्जिद के अंदर कार्यक्रम था। कार्यक्रम का विषय भी बड़ा सीधा था, भारत हिंदू राष्ट्र है। मिस्टर कार, जो कांग्रेस के एमएलसी थे और साथ में इलेक्शन कमेटी के मेंबर भी थे, किन्हीं कारणों से मेरा उनसे परिचय हुआ था। उन्होंने कहा, भारत हिंदू राष्ट्र है पर मुसलमानों में आपका कार्यक्रम करवाना है, इट इज द स्टार्टिंग पॉइंट। तो सभागार भी फूंस कर भरा था, बरामदे भी भरे थे, जो छोटा मोटा मैदान थे वो भी भरा था, और मस्जिद के आंगन में भी कुर्सियां डली थी और लोग खड़े थे, साथ ही जुड़ता हुआ। तो मैंने संबोधन के साथ कहा, दुनिया के सब धर्मों में बहुत मान्यताएं समान हैं, कुछ मान्यताओं में डिफरेंसेस हैं। हर एक धर्म के अंदर भी मान्यताएं समान हैं और हर धर्म के अंदर कुछ मान्यताओं में अलग अलग वैरायटीज हैं। जो जन्मता है वो मरता है। तो मैंने सभा को पूछा, क्योंकि 20% उसमें सनातन मतावलंबी थे, 80% के लगभग इस्लाम मतावलंबी थे, और वो 2 संस्थाओं के भी प्रतिनिधि थे जिन्होंने मेरे सिर के ऊपर इनाम घोषित किया हुआ था। मैंने उनको भी निमंत्रण भिजवाया था कि वो आएंगे तो अच्छा रहेगा। तो मैंने वहाँ कहा, इस प्रिंसिपल समान है, जो जन्मता है वो मरता है। तो अच्छा भाई दोस्त, तो बताओ पाकिस्तान की जन्म तिथि। एक स्वर में सारों ने चिल्लाकर बोला, 14 अगस्त 1947 अर्धरात्रि 12 बजे पाकिस्तान जन्म। मैंने कहा, अपना प्यारा प्यारा, जिसे इंडिया कहते, हिंदुस्तान कहते, भारतवर्ष कहते, हिंद कहते, आर्यव्रत कहते, हिंदुस्तान कहते, भारत कहते, इसकी जन्म तिथि बताओ। सब चुप रहे, नोबडी नोज। यहाँ बैठे हुए भी 100% को पता है अपनी कोई जन्म तिथि नहीं, और जिसको पता है उसको असत्य पता है। तो मैंने कहा कि आप सबने फैसला कर दिया, पर फैसले से पहले जो यहाँ सबसे बुजुर्ग है और सूफियत से लिए जाना जाता है, सब उसके समान श्रद्धा करते हैं, किसी भी धर्म जाति के लोग हैं, भाषा के। तो मौलाना डायरेक्ट 86 ईयर ओल्ड थे, आज तो नहीं है संसार। तो मैंने कहा, मौलाना आप ही उत्तर दीजिए, आप जो कहना चाहते हैं कह दीजिए। तो उन्होंने कहा, जैसे खुदा ना जन्म है ना मौत है, जैसे ईश्वर को ना जन्म है ना मौत है, ऐसे हिंदुस्तान एक खुदाई मुल्क है जिसको जन्म ही नहीं तो मौत कहां से आएगी।
मेजर जनरल बैठे थे, क्योंकि भय व्याप्त था, पता नहीं क्या होगा आज। तो मैंने उससे पहले सब कार्यक्रम आने से पहले सबको आना था, तो स्पेशल एसपी भी था, स्पेशल ब्रिगेडियर भी थे, 2 मेजर जनरल भी थे, आरआर भी थी, डिफेंस भी थी, एयरफोर्स के भी थे, स्पेशल आईजी आया जम्मू कश्मीर था इस कार्यक्रम के लिए, डीएम भी थे, सारे थे। जब मैंने सुनाया तो उनके चेहरों पर एक रंग आया, एक गया, एक आया, एक गया। मैंने कहा आपका काम है टू मेंटेन द लैंड ऑर्डर, माई जॉब इज टू डेवलप द पीस एंड लव। तो मैं अपना काम करूंगा, आप अपना करिए, चिंता मत करिए, कुछ नहीं होगा।